सारी बकरी माँ। अरे रमेश बेटा, क्या सोचा है तुमने? किस बारे में माँ, आप क्या कह रही हैं? वही जो आज तक कहती आई हूँ, तू तो सुनता नहीं। अरे माँ, मैंने आपसे कह दिया है ना कि मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। हाँ हाँ, तुझे चिंता क्यों होगी? चिंता तो मुझे पड़ी है ना। बोलती हूँ दूसरी शादी कर ले। माँ, आप फिर से शुरू हो गई। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं रेनू के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे बच्चे बच्चे नहीं चाहिए, और आप ही ये बातें करनी छोड़ दो। अरे अरे बेटा, गुस्सा क्यों होता है? मैंने ऐसा क्या बोल दिया तुझे इतना बुरा लग गया? माँ, जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया ही नहीं, आप उसके बारे में इतना सोच रही हैं। लेकिन जो आपका दिन रात सेवा करती है, जो मेरा हर काम में मेरी मदद करती है, आप उसके बारे में नहीं सोचती। माँ, मुझे वैसा बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए जिसके वजह से मैं अपनी पत्नी का प्रेम खो दूँ। बेटा, बुढ़ापे में पत्नी का प्रेम नहीं, औलाद की सेवा की जरूरत पड़ती है। वैसे भी तुझे ये बात कहाँ समझ में आएगी? तू तो दिन रात रेनू के नाम की माला जपता रहता है। माँ, मैं आखिरी बार कह देता हूँ, अब इस घर में मेरी शादी की बात नहीं होगी। अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ, और आप इस बारे में मेरी पत्नी से कुछ नहीं कहेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी किसी भी बात से परेशान हो। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक से जाना बेटा, अपनी ध्यान रखना। रेनू सोचती है, भगवान सब कुछ तो दिए हो, बस एक बच्चा दे देते तो अच्छा होता। तभी रमेश वहां आ जाता है। रेनू। आप आ गए? खाना भी तैयार है। रेनू, मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। एक काम करना, तुम खाना लेकर खेत में चली आना, हम दोनों वहाँ साथ साथ खाना खाएंगे। क्यों, आप खाना क्यों नहीं खाएंगे? माँ जी ने कुछ कह दिया आपसे? किस बात से आप नाराज हैं? कोई बात हो तो आप मुझे बताइए। नहीं रेनू, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। ठीक है, मैं खाना लेकर आ जाऊंगी वहाँ, फिर हम दोनों साथ खाएंगे। रेनू, माँ का ध्यान रखना और समय से खाना खिला देना। जी बिल्कुल, आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता। रेनू अपने काम में व्यस्त हो जाती है। इधर रमेश भी अपने काम में व्यस्त रहता है और मन ही मन सोचता है, माँ हमेशा मेरी दूसरी शादी की बात क्यों करती रहती है? रेनू कितनी अच्छी है, मैं कितना ख्याल रखती है। माँ को क्या दिखाई नहीं देता, या माँ समझना नहीं चाहती? तभी रेनू भी आ जाती है। अरे रेनू, इतनी जल्दी आ गई? चलिए अब खाना खा लीजिए, सुबह भी आप बिना खाए चले आए। क्या करूँ, भूख ही नहीं था। तुम अपने लिए भी लाई हो ना। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहां किसी बच्ची की रोने की आवाज आती है। रेनू और रमेश दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। आवाज आ कहाँ से रही है? अरे रेनू, आवाज कहाँ से आ रही है? तुमने सुना ना? अब फिर आ रही। अरे हाँ, आवाज तो आ रही है। चलो चलकर देखते हैं आवाज आ कहाँ से रही है। फिर दोनों आवाज की ओर चल देते हैं। पेड़ के नीचे बैठकर एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। तभी रेनू और राजेश वहां पहुंच जाते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है। तुम सही कह रही हो रेनू। तभी वो बच्ची आंसू पोंछकर रेनू और राजेश की तरफ देखती है। क्या हुआ बेटी, बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मेरे हाथों से कांच के कप टूट गए, इसलिए मेरी सौतेली माँ ने मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। मुझे अब घर वापस नहीं जाना। बेटा, क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगी? हम लोग तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे, बहुत प्यार करेंगे। देखो जी, कैसा जमाना आ गया है। हम दोनों दिन रात बच्चे के लिए रोते हैं, और जिनके पास भगवान ने बच्चे दिए उनको बच्चों की कदर ही नहीं है। आज से ये बच्ची हमारे साथ रहेगी। क्यों जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा, क्या तुम हमारे साथ चलोगी?
हमारे घर? इधर रेनू और रमेश बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आते हैं और अपनी माँ से बताते हैं। ये क्या, कहीं से भी किसी को उठा कर ले आओगे तो क्या मैं अपने घर में रख लूंगी? मैंने क्या अनाथ आश्रम खोल रखा है? जाओ रखाओ, जहाँ से लेकर आए हो इस बच्ची को। रमेश की माँ तो बिल्कुल ही नहीं चाहती थी कि वो बच्ची इस घर में एक पल के लिए भी रहे। देखो माँ, अब ये बच्ची हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। अच्छा, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। मैं भी देखती हूँ कि ये बच्ची इस घर में कैसे रहती है। माँ जी, आपसे विनती है, आप इस बच्ची को घर से मत निकालिए, इसे यहीं रहने दीजिए। ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी माँ जी। जहाँ सब बातों में लगे थे, तभी वो प्यारी सी बच्ची आगे बढ़कर रमेश की माँ के पैर छूती है। लेकिन इन सारी बातों का रमेश की माँ पर कोई भी असर नहीं होता। ये सारे ड्रामे मेरे सामने नहीं चलेंगे। क्या लगता है, इससे इसे मैं अपने घर में रख लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। रमेश, अभी इसी वक्त इसे घर से निकाल। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? इसके फूल से चेहरे को देखो तो, थोड़ी भी दया नहीं आ रही है आपको? ठीक है, अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो ये इस घर में रहेगी, लेकिन हाँ, मेरी नज़रों से इसे दूर रखना। मेरी नज़र के सामने आएगी तो मैं इसे घर से निकाल दूंगी। ठीक है माँ, हम दोनों इसे अच्छे से समझा देंगे कि ये आपके सामने ना आए। ठीक है, अब तो खुश हो ना? अगले दिन सुबह। अरे बेटा, तेरी मौसी का फोन आया था। तेरी मौसेरी बहन की शादी है, तू और बहू चला जा। हाँ माँ, मैं और रीनू जरूर जाएंगे, लेकिन एक ही शर्त पर। आप उस बच्ची का ख्याल रखेंगी? बताइए। अरे हाँ हाँ बेटा, तू क्यों इतना चिंता करता है? मैं उसकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, रख लूंगी मैं उसका ख्याल। अरे बेटा, तुम मत रो, मैं जल्दी चला आऊंगा। तब तक तू दादी के पास रह। अब तुम दोनों निश्चिंत होकर जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। हाँ माँ जी, हम लोग भी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वापस आ जाए, क्योंकि हम लोगों का भी मन वहाँ बिल्कुल नहीं लगेगा इस बच्ची के बिना। अब तुम लोग निकलो, नहीं तो बस छूट जाएगी तुम लोगों की। जी माँ जी। इधर रमेश की माँ उस बच्ची को लेकर घूमने निकलती है। रमेश की माँ इधर उधर देखती है, तभी बच्ची कहती है, दादी, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हो? हम लोग यहाँ घूमने आए हैं क्या? आपने तो कहा था यहाँ मम्मी पापा होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे हैं वो। इतना कहकर वो बच्ची रोने लगती है। तभी रमेश की माँ कहती है, अब तो रो मत, हम लोग यहाँ तेरे मम्मी पापा को ढूंढने आए हैं ना। मैं आती हूँ ढूंढ कर, तू यहीं खड़ी रह, कहीं मत जाना, समझ गई? बच्ची को समझाकर वो चली जाती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, इस जंगल में कैसे आ गई है? पूछना पड़ेगा, शायद गलती से आ गई हो। उत्सुकता से बच्ची के पास जाकर पूछती है, प्यारी लड़की, अब चुप हो जाओ। पहले मुझे बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। देखो ना बकरी माँ, मेरी दादी मुझसे कहकर गई कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढने जा रही हूँ, अभी तक नहीं आई। अब तो शाम होने को आया, मुझे बहुत डर लग रहा है बकरी माँ। तुम्हारी दादी तुमसे झूठ कह रही थी, यहाँ किसी के मम्मी पापा नहीं रहते, यहाँ तो बस जंगली जानवर होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर, वहीं रहना जब तक कि तुम्हारे मम्मी पापा ना मिल जाए। पहले तुम कुछ खा लो, फिर हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। इधर 2 दिन बाद रमेश और रेनू शादी से वापस आ गए थे। अरे माँ जी, आप बोलती क्यों नहीं? रागिनी कहाँ गई? कौन ले गया उसे? इतने दिन तक तो कोई नहीं आया और अचानक से। माँ, आपको तो पता होगा ना, कुछ तो बोलिए, यूं चुप मत खड़ी रहिए। तो रमेश की माँ सोच में पड़ गई, क्या बोलूं? तभी बाहर से किसी की आवाज आती है और तीनों बाहर की तरफ चल देते हैं।
की बच्ची है, मुझे जंगल में मिली थी, बहुत ही डरी हुई थी। हाँ, ये तो हमारी रागिनी है। ये जंगल कैसे चली गई थी? माँ जी, इस छोटी सी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है? माँ, आपने ये बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो बेटा। बकरी अलविदा लेकर अपने जंगल को चली जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।